So students, you can understand what are the remedial measures for removing unemployment from the country. अगर हम ये रेमिडियल मेजर्स को अपनाएंगे, इनको अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को एकदम से हम सॉल्व कर सकते हैं. Now our government is also doing so much efforts for removing unemployment from the country, and government is also making so many programs, policies, and the government is doing so much efforts for removal of unemployment from the country. That is, they are also using poverty elevation programs, that is employment generation schemes, so that unemployment problem can be solved. Now what are the government policies and employment generation? गवर्नमेंट ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स निकाली, बहुत सारी पॉलिसीज निकाली, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्क मिल सके और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. जिसमें से एक है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. Direct employment, you know student, that government is doing the efforts that he is providing direct employment to the number of people, that is by starting number of industries. Government has started many public sector industries and also encouraging private sector for the development of, for the establishment of large and scale and heavy industries. And when number of industries were opened, so many people will get employment in those industries, and this will be the direct employment. जब हम जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, इवन प्राइवेट सेक्टर भी, जितनी ज़्यादा कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, अदर इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी, तो उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. Indirect unemployment also increases by when we increase the output. That is, if we increase the productivity in agriculture sector, if we increase the number of raw material, जितना ज़्यादा raw material होगा, जितना ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा प्रोडक्शन के लिए, उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा. तो इफ आउटपुट ऑफ द इन द कंट्री इंक्रीजेस, सो बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट वी कैन हैव मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज. तो जितना ज़्यादा आउटपुट होगा, उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी इंडस्ट्रीज़ के लिए, और उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी, और उससे कई लोगों को इनडायरेक्टली दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट. So students, government has doing so much efforts by providing direct employment as well as indirect employment to the नंबर ऑफ पीपल. जैसे अगर हम किसी को डायरेक्टली कहीं पे अपॉइंट करते हैं, तो वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. लेकिन अगर हमने जो प्रोडक्शन किया है, जो आउटपुट है, और उसकी वजह से हमें और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. Not only this, government has started so many employment generation programs also. गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड कर रही है लोगों को, बल्कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है. जस्ट लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, and there are so many other programs government has started which is known as employment generation programs. और ये सारे प्रोग्राम्स, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट की कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, not only in urban areas but in the rural areas also. And especially government is doing so much efforts for the development of rural areas, for providing employment to the rural areas people, so that they will not migrate from rural areas to urban areas. And these are the different programs government has started. और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी स्टार्ट किए. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पॉवर्टी जनरेशन एलिवेशन प्रोग्राम्स, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी काफ़ी सारी स्टार्ट की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो. नाउ व्हाट वी हैव टू डू सो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क चेंज इज जनरली चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी कंट्री में वर्कफोर्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़े, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एलिजिबल है वो बढ़े, और नंबर ऑफ पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट. सो दैट वी हैव टू डू सम चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कफोर्स. पहला है सर्विस सेक्टर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट करना है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है. और ये तभी पॉसिबल है कि व्हेन द नंबर ऑफ पीपल विल गेट एजुकेटेड. जितने ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, उतने ज़्यादा लोग जो सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे, और जितनी ज़्यादा ऑफिस होंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, so the people will get in jobs in service in tertiary sector, and they will get employment there. Next is technical advancement. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू इंक्रीज अवर टेक्नोलॉजी, वी हैव टू इंक्रीज अवर, वी हैव टू डू मोर इनोवेशंस इन टेक्निकल एडवांसमेंट, सो दैट जितना ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उतनी ज़्यादा रोजगार बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा जो न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी. सो वी हैव टू फोकस ऑन टेक्निकल एडवांसमेंट ऑल्सो. आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क. Outsourcing of work, you know, that's when that hiring the services from abroad and also giving our services from abroad.
जब हमारे देश में कुछ अच्छे टैलेंटेड लोग हैं जिनको कि बाहर जाके भी काम करने का मौका मिल रहा है, तो दे आर आउटसोर्स। और अगर हमारे देश में हमें किसी बाहर से किसी एक्स्ट्रा टैलेंट की ज़रूरत है, किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए काम कर सके, तो दैट वी कैन हायर देयर सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज नॉन एज आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। आउटसोर्सिंग के थ्रू भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम आउटसोर्सिंग करेंगे फ्रॉम आर कंट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो वी विल गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। We are having lot of MNCs in our country, and in that MNCs many people will get employment also. Work at home. Work at home is also another technique. Nowadays you have heard of work at home, work from home. That is due to this coronavirus period, COVID-19 की वजह से भी कई लोग जो है घर से काम कर रहे हैं. So not only from coronavirus time, but we can have work at home also. If we are not able to go anywhere, we don't move to from one place to another, तो हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं, घर बैठे भी अपने लिए एम्प्लॉयमेंट सर्च कर सकते हैं. दिस इज वर्क एट होम प्रोसीजर. नाउ मोर एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर. We have to create more and more opportunities, job opportunities in informal sector also. Informal sector में हमें number of education job opportunities को बढ़ाना है, number of employment opportunities बढ़ानी है. और जितना ज़्यादा informal sector में employment बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उतनी ज़्यादा workers को काम मिलेगा, and we can remove unemployment when we increase the employment in informal sector. Then growth in GDP, but not in employment opportunities. If we increase the growth in GDP, if we accelerate the rate of growth in GDP, so it will also create number of employment opportunities. But growth of GDP doesn't mean that increase in employment opportunities. प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है. जीडीपी बढ़ने का रीज़न ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े. हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो, हमने जो प्रोसीजर वर्क किया है वो बहुत अच्छा हो, एफिशिएंसी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हो कि हमने उतने ही टाइम में हमारा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने की जगह वैसे ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, इसलिए जीडीपी बढ़ रही है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. इसको जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है बट नॉट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इट इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एडवांसमेंट एट्सेट्रा. So these are the these are things are needed. These change should be required so that our structure of workforce in India, हमारा जो workforce का structure हमें change करना है, efficient बनाना है, उनको skilled बनाना है, तो हमें अपने structure में change करना पड़ेगा. हमें we have to workforce में हमें ये सारी चीज़ें available करानी पड़ेंगी. like हमें service sector को ज़्यादा बढ़ाना है, technical advancement करना है, outsourcing को भी focus करना है, work from home भी हम start कर सकते हैं. एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर में हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें. एंड ऑल्सो इफ यू इंक्रीज द जीडीपी, जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, उतनी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर दैट व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज, दैट व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, what are the causes of unemployment, what are the remedial measures of unemployment, and also our government is equally participating, our government is doing so much efforts for increasing employment opportunities, for removing unemployment from the country. And also we need to change the structure of workforce from our country, and that we have to change some advancement, some change is required so that more people will get employment and nobody will be unemployed. So unemployment problem can be solved from when we adopt the following measures. So this is the following measures also adopted by the government to remove the unemployment problem from the country.